जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। यहां से प्रतिवर्ष 3 या 4 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है, तो आप लोग बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से, सावधानीपूर्वक सुनेंगे और संभव हो तो लिख भी लेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कारक। कारक मन में प्रश्न होगा, कारक क्या है या कारक कहते किसे हैं? तो उत्तर होगा आपका कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा व या और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध को सूचित करता हूं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य वाक्य के साथ रिलेशनशिप संबंध की स्थापना किया जाए या संबंध की स्थापना करने वाला जो चिन्ह है उसी को कारक कहते हैं। संक्षिप्त में क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो, क्रिया मतलब काम, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम कारक के नाम से जानते हैं। कारक में मूल चिन्ह का महत्व होता है। कई बार कारक के चिन्ह के बारे में चर्चा कर दिया जाता है, तो कारक के चिन्ह कहें या कारक के विभक्ति कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। कारक के चिन्ह कहें या कारक के विभक्ति कहें, दोनों में अंतर नहीं होता है। तो आपको पता है, आपको जानकारी इस बात की कि कारक के 8 प्रकार हैं और 8 प्रकार के अलग अलग विभक्तियां हैं, चिन्ह हैं। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। जैसे कारक के 8 प्रकार हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसमें कर्ता का चिन्ह क्या है? तो ने, कर्ता ने। कर्म का चिन्ह है को, मतलब कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, के वास्ते, आपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण में मैं, पै, पर, संबोधन का हे, अरे, अहो, अजी, रे। मतलब कारक के 8 प्रकार हैं और 8 प्रकार की अलग अलग विभक्तियां हैं, उसके अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या है? तो ने। कर्म का चिन्ह क्या है? तो को। करण का चिन्ह क्या है? तो से। संप्रदान का चिन्ह क्या है? तो को, के लिए, के वास्ते। आपादान का चिन्ह क्या है? तो से। संबंध का चिन्ह क्या है? तो का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का चिन्ह क्या है? तो मैं, पै, पर। संबोधन का चिन्ह क्या है? तो हे, अरे, अहो, अजी, रे। तो मन में प्रश्न होगा, विभक्ति क्या है? या विभक्ति को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। मतलब विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्ति क्या है या परसर्ग क्या है? तो कारक के अलग अलग चिन्ह को, जैसे सभी कारक का अलग अलग चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, तो सभी कारक का अलग अलग चिन्ह है। तो कारक के अलग अलग चिन्ह को विभक्ति या परसर्ग के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो कारक के कितने भेद हैं? तो अभी हमने चर्चा किया कि कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने प्रकार हैं? तो कारक के 8 प्रकार हैं, कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया करने वाला का बोध हो। कर्ता मतलब जो काम को करता है, जो क्रिया को करता हो, जो काम को करता हो या क्रिया को करता हो, तो काम या क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने मारा, राम ने क्या किया? मारा। दूसरा है कर्म कारक। कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़े, मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है,
तो उसके काम करने का फल जिस पर पड़े, तो काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा, लेकिन राम के मारने का फल किस पर पड़ता है, तो रावण पर पड़ता है। मतलब राम ने किसे मारा, तो रावण को मारा। मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या है, करण कारक कहते किसे हैं, तो जिसके द्वारा, करण क्या है कि जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया को किया जाए, जिसके सहायता से या जिसके द्वारा काम को किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने कलम से, राम कलम से लिखता है, मतलब राम लिखने का काम करता है, लेकिन राम लिखता किससे है, तो कलम से लिखता है। राम लिखता है लेकिन किससे लिखता है, तो कलम से लिखता है। तो जिसके सहायता से, जिसके द्वारा किसी काम को किया जाए उसे हम करण कारक। जैसे राम ने कलम से, राम कलम से लिखता है तो यहां से कलम सहायक हुआ लिखने में, तो ये हो गया करण कारक। अगला चौथा संप्रदान कारक। तो जिसके लिए क्रिया किया जाए, हम काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, किसके लिए पढ़ा रहा हूं, तो छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। शिक्षक जिसके लिए काम को किया जाए, जैसे शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते शिक्षक हैं, लेकिन किसको पढ़ाते हैं, तो छात्र को पढ़ाते हैं। मतलब यह हुआ कि जिसके लिए क्रिया को, मतलब काम को किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पुत्र पिता के लिए दवाई लाता है, पुत्र दवा लाता है किसके लिए, तो पिता के लिए। जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान। अगला आपादान। तो आपादान का जिससे अलगाव का बोध हो, बिछुड़ने का बोध हो या जुदाई का बोध हो, मतलब अलगाव, जुदाई या बिछुड़ने का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं। और आपादान कारक का चिन्ह है हिमालय, गंगा से, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब गंगा एक नदी है जो प्रवाहित होती है, लेकिन कहां से, तो हिमालय से। या पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता कहां से गिर रहा है, तो पेड़ से। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, जो अलगाव का बोध कराए उसे हम आपादान कारक के नाम से जानते हैं। छठा है संबंध कारक। तो संज्ञा व सर्वनाम का, मतलब संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ है, सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ, मतलब संज्ञा व सर्वनाम का दूसरे संज्ञा व सर्वनाम से संबंध बताने वाला। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताने वाला जो चिन्ह है, एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताने वाला जो चिन्ह है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम की कार है, यह जो कार है किसकी है, राम की। तो राम कार का संबंध किसे दिखा रहा है, राम से। यह राम की कार है, मतलब कार का रिलेशन किससे हो रहा है, तो राम से। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध हमसे है, तो संबंध कारक हो गया। अधिकरण कारक, जो क्रिया को आधार प्रदान करे, मतलब काम करते हैं, काम को करने में हमें आधार प्रदान करता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने में हमारी सहायता कैमरा कर रहा है, तो कैमरा की सहायता से हम वीडियो बनाते हैं, तो हमें काम करने में, वीडियो बनाने में सहायता हमारी कैमरा कर रहा है। कोई कहता है कि जो क्रिया को आधार प्रदान करे, काम को आधार प्रदान करे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राम टेबल पर पढ़ता है, राम पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, लेकिन किसकी सहायता से, टेबल पर पढ़ता है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। या वह खाट पर सोता है, मतलब यार नाम ले सकते, राम खाट पर सोता है, राम सो रहा है कहां, तो खाट पर, अधिकरण। संबोधन कारक, तो जिसका प्रयोग बुलाने के संबंध में हो, वह कारक या वह चिन्ह जिसका प्रयोग हम बुलाने के सेंस में करें तो उसे हम अधिकरण कारक, सॉरी संबोधन कारक कहेंगे। संबोधन कारक है जिसका प्रयोग बुलाने के संबंध में हो उसे संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे राम, हे कृष्ण, अजी सुनते हो, मतलब जो बुलाने के सेंस में हो उसे अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। और पहले ही हमने चर्चा कर दिया, हर कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, आपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण का मैं, पय, पर,
संबोधन का हे, अरे, अहो, अजी। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि ऐसे वाक्य बताएं या एक ऐसे वाक्य का चर्चा करें जिसमें एक ही वाक्य में 8 कारक का चिन्ह आ जाए। तो एक वाक्य है, सेंटेंस है कि हे हरि, राम ने लंका में वन से जाकर धर्म की रक्षा के लिए रावण को या बाण से रावण को मारा। एक ही वाक्य है, इसमें कारक के 8 चिन्ह का प्रयोग है। जैसे हे हरि, राम ने लंका में वन से जाकर धर्म की रक्षा के लिए बाण से रावण को मारा। तो ये वाक्य है, इसमें कारक के 8 चिन्ह लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।